अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके दिल को छू जाने वाली एक नन्ही सी कहानी लेकर आया हूँ। मोहब्बत की वो कहानी जो चार दिलों में एक ही धड़कन बन गई। सना कमरे से बाहर आई और अजहर से कहा। सना ने पहले अजहर का हाथ थामा जैसे कोई देरीना जज्बा जाग उठा हो। फिर अमरीन की आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा कि अब सब कुछ खुला है। हम तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अमरीन का दिल तेजी से धड़का मगर अजहर की गर्म गिरफ्त ने इसे वहीं रोक लिया। सना ने आगे बढ़कर अमरीन से लिपट गई जैसे कोई नर्म लहर दूसरी में गुम हो रही हो। इसकी गर्म सांस अमरीन की गर्दन पर फैल गई और फिर दोनों के होंठ नर्म व नम मिले जो जल्दी ही एक गहरी कशिश में तब्दील हो गए। अजहर ने पीछे से अमरीन को थामा। इसकी उंगलियां कमर पर फिसलती गईं जैसे कोई खुफिया आग सुलगा रही हो। तीनों के जिस्म एक दूसरे से जल गए और गर्मी ऐसी फैल गई जैसे कोई पोशीदा शोला भड़क उठा हो। सना ने अमरीन के होंठ छोड़कर अजहर को अपनी तरफ खींचा। इसका हाथ कमर से नीचे की तरफ चला गया, जबकि अमरीन ने अजहर की गर्दन पर नरम छेड़छाड़ की और सना को भी करीब लाकर तीनों की सांस एक हो गई। हाथ कपड़ों के नीचे फिसल रहे थे जैसे कोई नर्म लहर चल रही हो। अजहर ने अमरीन की ऊपर की कमीज हटाई। सना ने भी अपनी तह उतारी। अमरीन ने भी साथ दिया और अब तीनों की जल्द एक दूसरे से मिलकर गर्म हो रही थी। अजहर ने अमरीन को दीवार से सहारा दिया। इसकी टांगें इसके गिर्द लिपटन जैसे कोई मजबूत रिश्ता बन गया हो। सना ने पीछे से अजहर को छुआ और नीचे तक हाथ बढ़ाया। अमरीन की आहें दबी दबी निकलने लगे और अजहर ने इसकी गर्दन और सीने पर नरम बोसे शुरू किए। सना ने अमरीन के हाथ अपने करीब लाए और अमरीन ने भी जवाब में सना को महसूस किया। तीनों की धड़कन एक ताल में चल रही थी। अजहर ने अमरीन को आहिस्ता से फर्श पर लुटाया। बाकी रुकावटें हटाईं। सना ने भी सब कुछ छोड़ दिया। अब तीनों की जल्द रात की हुआ में केनल कर गर्म हो रही थी और अजहर ने अमरीन के जिस्म पर नरम बोसों की लड़ी बिछाई, गर्दन से नीचे तक। अमरीन ने इसके बालों में उंगलियां फंसा ले। सना ने अमरीन के होंठ दोबारा मिलाए और गहराई में खो गई। अजहर ने आहिस्ता से करीब आकर एक गहरा एहसास शुरू किया जो पहले नरम फिर तेज लहरों में बदल गया। अमरीन की आहें गहरी होती गईं। सना ने इसके जिस्म पर उंगलियां फेर कर लहरें दौड़ाईं। अमरीन का जिस्म खुशी की लहरों में डूब गया। फिर अजहर ने सना को अपनी तरफ बुलाया। सना ने इस पर चढ़कर एक नया एहसास बनाया और लहरें चलाईं। अमरीन ने सना के करीब आकर इसे चूमा। सना की आहें बुलंद हुईं और अजहर ने इसे मजबूती से थाम लिया। अमरीन ने नीचे से मदद की और सना एक गहरी खुशी में गुम हो गई। अब अजहर ने अमरीन को दोबारा करीब लाया। सना के साथ मिलकर इसे छुआ। एहसास गहरा था जबकि सना ने अमरीन के जिस्म पर नरम उंगलियां फेरनी शुरू की। अमरीन की खुशी उरूज पर पहुंची। आंखों में नमी आ गई और अजहर ने आखिरी लहर दी और तीनों एक साथ सुकून की गहराई में पहुंच गए। जिस्म गर्म सांस तेज वो फर्श पर लिपट कर लेट गए। सना ने अमरीन के बाल सहलाते हुए कहा कि अब हम तीनों एक हैं और ये शोला कभी नहीं बुझेगा। अमरीन ने सर हिलाया मगर दिल में सुकून और एक हल्की सी बेचैनी थी। रात भर तीनों बार बार एक दूसरे के करीब आए। नरम छेड़छाड़ गहरे बोसे नई लहरें पाते रहे। कभी अजहर अमरीन के साथ तो कभी सना के साथ और कभी दोनों मिलकर। पसीना बहता रहा। आहें दबी रहीं। सुबह तक थक कर सो गए। दिन भर बाहर आम रहे मगर शाम को कमरे में मध्यम रोशनी में वही कशिश दोबारा शुरू हो गई। कपड़े आहिस्ता से हटे, एक दूसरे को महसूस किया। अजहर ने दोनों को बारी बारी करीब लाया। सना ने अमरीन को ऊपर लेकर लहरें चलाईं। अजहर ने पीछे से सहारा दिया। तीनों की लहरें एक हो गईं। खुशी की लहरें बार बार आईं। रातें इसी तरह गुजरती रहीं। बालकोनी हो या कमरा, हर जगह नई कशिश। जिस्म एक दूसरे के आदी हो गए। खौफ कम हुआ, ख्वाहिश बढ़ती गई। सना केनल कर अपनी कशिश जाहिर करती। अजहर दोनों को बराबर चाहता। अमरीन अब मुकम्मल तौर पर इस शोले का हिस्सा बन चुकी थी। मगर एक रात माँ की आवाज ने सबको चौंका दिया। सांस रोक ली। आवाज दूर हुई तो एहतियात और बढ़ गई। रातें खुफिया रहें, दरवाजे बंद, आवाजें दबी मगर कशिश और गहरी हो गई। ये खतरा ही इस शोले को और भड़काता रहा। तीनों जानते थे कि ये रास्ता मुश्किल है मगर वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था।
ये खुफिया कशिश अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा सुलगती रहेगी। रात की गहरी खामोशी में जब अमरीन, अजहर और सना कमरे में लिपट कर सुकून की गहराई में थे, तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जो उन तीनों की सांसों को एक लम्हे के लिए रोक देती है। ये माँ की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ज़ैनब की थी, जो सना की बेहतरीन दोस्त थी और रात गुजारने आई हुई थी, मगर अब तक सो रही थी। दरवाज़ा खुला तो ज़ैनब सामने खड़ी थी। इसकी आंखें चूकना और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जो ना गुस्से की थी ना खौफ की, बल्कि एक गहरी दिलचस्पी और चमक से भरी हुई थी। अमरीन का जिस्म एक लम्हे के लिए जिम गया। अजहर ने फौरन चादर खींच ली। सना ने सर उठाया, मगर उसकी आंखों में शर्म की बजाय एक नई चिंगारी जाग उठी। ज़ैनब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और कमरे में दाखिल हो गई। इसकी आवाज़ आहिस्ता थी। जब इसने कहा कि मैंने सब देख लिया, मगर इसमें इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि एक तरह की ख्वाहिश थी जो अब तक छपी हुई थी। सना ने हल्का सा मुस्करा कर पूछा, तो अब क्या करोगी? सबको बता दोगी? ज़ैनब ने सर हिलाया, फिर आहिस्ता से अपनी कमीज़ के बटन खोलते हुए कहा, नहीं, मैं भी इस शोले का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये गर्मी मुझे भी महसूस करनी है। अमरीन ने हैरत से देखा। अजहर की सांस तेज हो गई। सना ने हल्का सा हंसकर ज़ैनब को करीब बुलाया। अब कमरे में 4 जिस्म थे। गर्मी और बढ़ गई, लहरें और गहरी हो गईं। ज़ैनब ने आहिस्ता से अमरीन के करीब आकर उसकी गर्दन पर नर्म बोसे किए। अजहर ने ज़ैनब की कमर थामी। सना ने सबको एक साथ जोड़ लिया। ये एक नई शुरुआत थी, जहां खुफिया कशिश अब चारों की हो गई। खतरा और बढ़ गया, मगर सुकून की गहराई भी। रात भर नई लहरें चलीं, नई गर्मजोशियां मिले, नई आहें गूंज। ज़ैनब की मौजूदगी ने सबको और करीब कर दिया। अब ये सिर्फ 3 नहीं 4 थे, जो एक दूसरे के शोले में जल रहे थे। ज़ैनब ने अमरीन को चूमा, अजहर ने ज़ैनब को थामा, सना ने सबको मिला दिया। बोसे नर्म से शुरू हुए, फिर गहरे एहसास में बदल गए। खुशी की लहरें एक साथ दौड़। जिस्म गर्म हुए, सांस तेज हुई, पसीना बहता रहा, आहें दबी रही। सुबह होने पर जब सब थक कर सो रहे थे, ज़ैनब ने उठकर सरगोशी की, ये राज अब हमारा है। मगर अगर कोई और जान ले तो क्या होगा? अमरीन ने आंखें खोली और सोचा कि ये शोला अब काबू से बाहर हो रहा है। दिन भर सब आम रहे, नाश्ते की मेज पर हंसी मजाक, मगर आंखों में वही चमक। शाम को जब सब कमरे में जमा हुए तो ज़ैनब ने कहा, आज रात और शदीद होगी, मगर एहतियात ज़रूरी है। रात शुरू हुई। कमरे में मध्यम रोशनी, दरवाज़ा बंद, कपड़े आहिस्ता से हटे, एक दूसरे को महसूस किया। अजहर ने दोनों को बारी बारी करीब लाया। सना ने ज़ैनब को ऊपर लेकर लहरें चलाईं। अमरीन ने सबको जोड़ा। ज़ैनब ने नई गर्मजोशी दी। लहरें एक हो गईं। खुशी की लहरें बार बार आईं। मगर अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये घर का लैंडलाइन था और सना ने उठाया। दूसरी तरफ से पड़ोसी की आवाज़ आई, सना, तुम लोग ठीक हो? रात को अजीब आवाज़ें आ रही थीं। कोई मसला तो नहीं? सबके जिस्म जिम गए, सांस रोक लिए। शक का आगाज था। अब ये खुफिया दुनिया मजीद खतरनाक हो गई थी। क्या पड़ोसी को कुछ पता चल गया? ये शोला अब जेल कर राख कर देगा और भड़क उठेगा। रात भर एहतियात के साथ कशिश जारी रही, मगर दिल में एक नई बेचैनी थी कि ये राज कब तक छप सकेगा और जब खिलेगा तो क्या तबाही लाएगा। चारों जानते थे कि ये रास्ता अब और मुश्किल हो गया है, मगर वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। ये खुफिया कशिश अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जो हमेशा सुलगती रहेगी। और फिर ऐसा हुआ कि ये चारों जवान एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसकी गर्मी ने न सिर्फ उनके जिस्म बल्कि उनकी रूहों को भी एक दूसरे से जोड़ दिया। हर रात एक नया सिलसिला शुरू होता, जहां खामोशी में हल्की सी खड़खड़ाहट, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सांसें और उंगलियों के नर्म लम्स मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान बयान करते जो अल्फाज से बाहर थी। अमरीन, जो पहले थोड़ी सी शर्मीली और डरी हुई थी, अब सना और अजहर के दरमियान अपने लिए एक पूरी जगह बना चुकी थी, जबकि ज़ैनब की आमद ने इस महफिल में एक नई रौनक भर दी थी। वो चारों एक ऐसे समंदर के मुसाफिर बन गए थे जिसकी लहरें गर्म और पुरअसरार थीं, हर मौज एक नए एहसास से लबरेज। कमरे की फिजा में खुशबू की तरह फैली ये मोहब्बत अब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा थी, जिसके बगैर उनका दिन अधूरा रहता। दिन के औकात में वो आम जिंदगी गुजारते, घर के कामकाज, हंसी मजाक, पड़ोसियों से मुलाकात, मगर शाम ढलते ही एक खुफिया बेचैनी उन सबको अपनी लपेट में ले लेती।
जैसे ही दरवाजे बंद होते और पर्दे डाल दिए जाते, ये चारों एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते जहां वक्त रुक सा जाता था। हाथों का मलना, आंखों का मलना और फिर दिल का मलना एक ऐसी रस्म बन गई थी जिसे वो हर रात नए सिरे से मनाते। सना, जो सबसे ज्यादा पुरजोश थी, वो अक्सर नए नए अंदाज सोचती ताकि मोहब्बत का ये सफ़र मज़ीद दिलचस्प हो सके। अजहर दोनों लड़कियों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता, हर एक को ये एहसास दिलाता कि वो उन दोनों से यकसा मोहब्बत करता है। ज़ैनब की आमद के बाद तो ये महफिल और भी रंगीन हो गई थी, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत ज़हीन भी थी और मोहब्बत के हर अमल को एक नई गहराई अता करती। एक रात जब वो सब इकट्ठे थे और चांद की रोशनी कमरे में झिलमिला रही थी, अमरीन ने अचानक सर उठाकर कहा, क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? कभी ख़त्म नहीं होगा? इसका सवाल सुनकर सब खामोश हो गए। अजहर ने इसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला और कहा, जिस चीज़ की बुनियाद सच्चे जज्बों पर हो वो कभी ख़त्म नहीं होती, बस शक्लें बदलती रहती हैं। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी ये मोहब्बत एक ऐसा दरख्त है जिसकी जोड़ें बहुत गहरी हैं। तूफान आए, गर्मी आए, सर्दी आए, ये दरख्त हरा भरा रहेगा। ज़ैनब ने अमरीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। ये जो हमने महसूस किया है ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये ख़ास है और ख़ास चीज़ें हमेशा कायम रहती हैं। उन बातों ने अमरीन के दिल को तसल्ली दे दी और फिर वो सब एक बार फिर मोहब्बत की गहरी वादी में उतर गए, जहां हर लम्हा एक नया तोहफा था, हर सांस एक नई कहानी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाहर की दुनिया के खदशात भी उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। पड़ोसियों की तजस्सुस भरी नज़रें, रिश्तेदारों के गैर ज़रूरी सवालात और मुआशरे के वो बेशुमार उसूल जो उनकी मोहब्बत को समझने से कासिर थे। उन सब बातों ने मिलकर उन चारों के अर्द गिर्द एक आलिफ दायरा खड़ा कर दिया था जो हर वक्त मौजूद रहता। मगर अजीब बात यह थी कि ये दबाव उनकी मोहब्बत को कम करने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना रहा था। हर बैरूनी खतरा उनके अंदरूनी ताल्लुक को और ज्यादा गहरा कर देता। वो जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है और न ही मुआशरा उन्हें आसानी से कबूल करेगा, मगर अब वापसी का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उनकी रूहें आपस में इस कदर गडमड हो चुकी थीं कि अलग होने का तसव्वुर ही एक खौफनाक ख्वाब लगता था। इसी कशमकश और मोहब्बत के दरमियान उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रही। हर रात वो एक दूसरे से वदा करते कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका ये छोटा सा हल्का उनकी पनागा था, एक ऐसी जगह जहां वो बेखौफ होकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते थे। और शायद यही बेखौफी, यही सच्ची मोहब्बत ही तो थी जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती थी। वो जानते थे कि उनका ये सफ़र तवील है और इसमें बहुत से मोड़ आएंगे, मगर जब तक वो एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं तब तक हर मुश्किल आसान हो सकती है। और इस यकीन के साथ वो हर नई सुबह का इस्तकबाल करते और हर नई रात को अपनी मोहब्बत की एक नई दास्तान से सजा देते। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब खारजी दबाव अपनी इंतहा को पहुंच गया। महल्ले में अचानक मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। लोग खामोशी से इन चारों को देखते, कामपुसी सरगोशियां करते और फिर जल्दी से अपनी नज़रें चरा लेते। ये बेचैनी का दौर था जब हुआ में एक अजीब सी कशीदगी तैरती महसूस होती। घर वालों के लिए भी ये बात समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये चारों जवान हमेशा इकट्ठे क्यों रहते हैं। अजहर के वालिदैन ने इससे एक संजीदा बातचीत की और घर बयां करने के बारे में सलाह मशवरा शुरू कर दिया। सना की मां ने इसे अलग से बिलाकर पूछा कि क्या वो अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में सोचती है। अमरीन के छोटे भाई बहन सवालिया नजरों से देखते और ज़ैनब के घर वाले इसे दूसरे शहर में रहने वाले रिश्तेदारों के पास भेजने का इरादा करने लगे। ये तमाम तर हालात उन चारों के लिए एक इम्तिहान की तरह थे जो उनकी मोहब्बत की गहराई को परख रहा था। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी, वो सब चारों कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे। हवा में खुशबू थी गीली मिट्टी की और कमरे में सन्नाटा था जो कभी कभार बिजली के कड़कने से टूटता। अजहर ने सब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शायद हमें कुछ अरसे के लिए अपने रिवायती अंदाज पर गौर करना चाहिए। हमारी मोहब्बत को हमेशा छप कर नहीं रहना। उसना ने जवाब दिया, मगर क्या हम मुआशरे को समझा पाएंगे? क्या वो हमारे रिश्ते को कबूल कर पाएंगे? ज़ैनब जो सोच में डूबी हुई थी बोली, हमें एक रास्ता तलाश करना होगा जहां हम अपनी मोहब्बत को भी कायम रख सकें और मुआशरे के दबाव से भी बच सकें। शायद हमें अलग अलग रहते हुए भी अपने जज्बात को जिंदा रखना होगा। अमरीन की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई अलग हो। हमने एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारनी है तो वो जिंदगी अधूरी रहेगी। इस गुफ्तगू के बाद एक गहरी खामोशी छा गई।
हर एक अपने ख्यालात में खोया हुआ था। बारिश की आवाज़ ने कमरे को एक गमगीन मौसीकी से भर दिया था। फिर अचानक अजहर ने कहा, मैं एक तजवीज़ लेकर आया हूँ। हम में से हर एक अपने घर वालों से बात करे और उन्हें बताए कि हम सब गहरी दोस्ती में बंधे हुए हैं, एक खानदान की तरह। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा रिश्ता क्या है, सिर्फ इतना कहेंगे कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शायद ये सफ़ेद झूठ हमारी हिफाजत का जरिया बन जाए। ये तजवीज़ सबको माकूल महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने अपने घर वालों को यही बताएंगे कि वो चारों दोस्त हैं जो एक दूसरे की मदद और हिम्मत अफजाई के बगैर नहीं रह सकते। अगले कई दिनों तक उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल किया। हर एक ने अपने घर वालों से बात की, अपने जज्बात को छुपाकर दोस्ती के रिश्ते को नुमायां किया। इब्तिदा में तो घर वाले हैरान रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कबूल कर लिया कि उनके बच्चों के इतने गहरे दोस्त हैं। अफवाहों ने भी कुछ देर बाद दम तोड़ दिया, क्योंकि अब चारों खिले आम मिलते थे, बाजार जाते थे, दावतें देते थे, गोया एक आम दोस्तों का गिरोह बन गए थे। मगर रात के अंधेरे में जब दरवाजे बंद हो जाते तो वो अपनी असल दुनिया में लूट आते, जहां मोहब्बत का सच्चा चेहरा बेनकाब होता। उनकी मुलाकातें अब भी खुफिया थीं, मगर उनके दिल में इत्मीनान था कि कम अज कम बाहर की दुनिया से तो उन्हें छुपने की जरूरत नहीं रही। इस सूरत-ए-हाल ने उनके रिश्ते को एक नई समत दी। अब वो ना सिर्फ मोहब्बत करते थे बल्कि एक दूसरे की हिफाजत भी करते थे। वो जानते थे कि उनका ये राज किसी भी वक्त खिल सकता है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से वदा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा सच बोलने की हिम्मत रखेंगे। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ जज्बात तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि ये एक मजबूत अहद व पैमान में तब्दील हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद पर वो जिंदगी के हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। और इसी अहद के साथ वो आगे बढ़ते रहे, हर कदम पर एक दूसरे का हाथ थामे, हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। वक्त ने अपनी चाल चली और मौसमों ने अपने रंग बदले। ये चारों जवान अब नौजवानी से जवानी की तरफ गामजन थे। उनकी मोहब्बत की कहानी, जो एक शोले से शुरू हुई थी, अब एक पुरसुकून दरिया बन चुकी थी, जिसकी गहराई में अमन था और सतह पर हल्की हल्की लहरें। उन्होंने अपने अमली जिंदगी के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए थे। अजहर ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, सना ने घर से ही सिलाई कढ़ाई का काम संभाल लिया, अमरीन ने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और ज़ैनब ने अपनी तालीम जारी रखते हुए एक दफ्तर में नौकरी कर ली। दिन भर वो अपने अपने कामों में मसरूफ रहते, मगर शाम होते ही उनकी रूहें एक दूसरे को तलाश करने लगती। अब उनकी मुलाकातें इतनी खुफिया नहीं रही थीं, क्योंकि घर वाले उनकी गहरी दोस्ती को कबूल कर चुके थे, मगर फिर भी उनके दिलों का सबसे गहरा राज वही था जो रात के सन्नाटे में ही बेनकाब होता। एक बहार का मौसम था जब शहर में मेला लगा हुआ था। उन चारों ने मिलकर मेले जाने का फैसला किया। वो रंग बरंगे कपड़े पहने हंसते खेलते मेले में घूमे। अजहर ने सना के हाथ में गुलाबी रिबन वाला गुब्बारा थमाया, अमरीन ने ज़ैनब के कानों में घास के फूलों से बने कान टप्पे पहनाए। वो छोटी छोटी सवारियों पर सवार हुए, मिठाइयों के छक्के लगाए और हंसी खुशी से अपना दिन गुजारा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने मुआशरे की नज़र में एक काबिल कबूल शक्ल इख्तियार कर ली हो और अब वो आम लोगों की तरह जिंदगी के छोटे छोटे लुत्फ उठा सकते थे। मगर जैसे ही रात हुई और वो एक पुरसुकून कोने में बैठे चांद की रोशनी में एक दूसरे के चेहरे तक रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खुशी का असल मंबा तो वही गहरा जज्बाती ताल्लुक है जो उनके दरमियान मौजूद था। मेले की रौनक, चहल पहल, रोशनियां, ये सब तो आर्जी था, असल जौहर तो वो गैर मरी डोर थी जो उनके दिलों को बांधे हुए थी। इस रात जब वो वापस घर पहुंचे तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने रिश्ते को एक नई शक्ल देंगे। उन्होंने एक छोटी सी तकरीब का एहतिमाम किया, बगैर किसी मजहबी या मुआशरती रस्म के, सिर्फ अपने दिल की गहराइयों से। एक छत पर चांदनी रात में चारों ने हाथों में हाथ डाले और अहद किया कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे रास्ते कितने ही दुश्वार गुजार हों। उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए। सना ने अजहर के लिए एक हाथ से बना हुआ रुमाल तैयार किया था, अजहर ने तीनों लड़कियों के लिए चांदी के छोटे छोटे गुलूबंद लाए, अमरीन ने हर एक के लिए एक एक नज़्म लिखी थी जिसे इसने खुद पढ़कर सुनाया, और ज़ैनब ने चारों के नाम के पहले हुरूफ से बना हुआ एक खूबसूरत सा कढ़ाई वाला तकिया पेश किया। ये तोहफे महंगे नहीं थे, मगर उनमें मोहब्बत की कीमत थी जो किसी दौलत से नापी नहीं जा सकती थी। इस तकरीब के बाद उनके रिश्ते में एक नई पुख्तगी आ गई। अब वो ना सिर्फ मोहब्बत करने वाले थे बल्कि एक दूसरे के लिए जिम्मेदार भी थे। वो एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करने में मदद करते, मुश्किल वक्त में हिम्मत बंधाते और खुशी के लम्हात को बांटते। उनका घर, जो दरअसल अजहर का छोटा सा फ्लैट था, अब उन चारों का मुश्तरका घर बन चुका था।
वहां पर हर चीज 4 हिस्सों में तकसीम थी, 4 बिस्तर, 4 कुर्सियां, 4 प्याले, मगर दिल एक था। कभी कभार जब घर वाले आते तो वो अपने राज को छुपाने के लिए आम दोस्तों का रूप धार लेते, मगर उनकी आंखों में जो चमक होती थी वो किसी से छपी नहीं रहती थी। एक दिन अमरीन बीमार पड़ गई। बुखार तेज था और वो कमजोरी महसूस कर रही थी। बाकी तीनों ने मिलकर उसकी तीमारदारी की। अजहर दवाई ले आया, सना ने सूप पकाया, ज़ैनब ने इसके सरहाने बैठकर पंखा झुला। 3 दिन तक वो इसकी खिदमत में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि अमरीन बिल्कुल ठीक हो गई। इस बीमारी के बाद उनके रिश्ते में एक नई नरमी आ गई, एक दूसरे की ज़रूरत का एहसास और गहरा हो गया। वो समझ गए थे कि जिंदगी में सेहत, खुशी, दौलत सब आर्जी हैं, असल चीज़ तो वो साथ है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। फिर 1 और बरस गुजर गया। उनकी जिंदगी में इत्मीनान था, सुकून था। वो मुआशरे का हिस्सा बन चुके थे, अपने कामकाज से लोगों की खिदमत करते थे और अपने रिश्ते को छुपाए हुए एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मगर उनके दिलों में ये ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती कि काश एक दिन ऐसा आए जब वो अपने रिश्ते को मंजर आम पर ला सकें, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी शर्म के। वो जानते थे कि ये दिन शायद जल्द न आए, मगर वो इसकी उम्मीद जरूर रखते थे और इसी उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ते रहते, हर नए दिन का इस्तकबाल एक नई उम्मीद के साथ करते। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जो उनकी पुरसुकून जिंदगी में अचानक एक नई मोड़ ले आया। अजहर के छोटे भाई इरफान को, जो कॉलेज में पढ़ता था, अपने भाई के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल गया। वो इत्तेफाक से एक रात फ्लैट पर आया हुआ था जब चारों इकट्ठे थे और उसने दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुन लें जो आम दोस्तों की आवाज़ों से मुख्तलिफ थीं। इरफान ने इस बात को अपने दिल में ही रखा, मगर एक दिन झगड़े में इसने अजहर पर यह बात वाज़े कर दी कि वो सब कुछ जानता है। ये उन चारों के लिए एक नए किस्म के बुहरान का आगाज़ था, क्योंकि इरफान का रवैया ना तो मुकम्मल तौर पर मुखालिफ था और ना ही मुकम्मल तौर पर हमदर्द। वो एक उलझन का शिकार था कि आया वो इस राज को अपने वालिदैन तक पहुंचाए या नहीं। इस सूरत-ए-हाल ने चारों को एक नई सोच पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इरफान से खुद बात करेंगे और इसे अपने रिश्ते की नौयत समझाएंगे। एक रात अजहर ने इरफान को अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां चारों इसका मुंतजिर थे। इब्तिदा में तो इरफान का रवैया सख्त और नाराज़गी से भरा हुआ था, मगर जब अमरीन ने नरमी से बात शुरू की और सना ने अपने जज्बात का इजहार किया तो इरफान का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। ज़ैनब ने इसे समझाया कि मोहब्बत का रिश्ता कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। अजहर ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, न ही हमारी दोस्ती किसी के लिए नुकसानदेह है। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश हैं। कई घंटों की बातचीत के बाद इरफान की आंखों में हमदर्दी की चमक नजर आने लगी। इसने वदा किया कि वो इस राज को किसी से नहीं कहेगा, मगर साथ ही इसने ये भी कहा कि वो खुद इस रिश्ते को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। इरफान की जानिब से वदा मिलने के बाद चारों को वक्ती सुकून तो मिला, मगर उन्हें एहसास हुआ कि उनका राज अब एक और शख्स तक पहुंच चुका है। इसने उनकी सोच में एक नई जहत पैदा कर दी। उन्होंने फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में ज्यादा मोहतात रहेंगे और साथ ही ये भी तय किया कि अगर कभी ये राज मुकम्मल तौर पर खिल भी जाए तो वो मिलकर इसका सामना करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया कि वो कभी भी अपने रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे, चाहे हालात कितने ही नामुवाफिक हों। ये अहद उनके लिए एक नई ताकत बन गया, जिसने उनके अंदर हिम्मत और इस्तिक़लाल पैदा कर दिया। इस वाक़ये के बाद इरफान कभी कभार उनके पास आता और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उनकी दोस्ती का हिस्सा बन गया। वो उनके हंसते खेलते गाते बजाते लम्हात में शरीक होने लगा। अगरचे वो अब भी पूरी तरह उनके रिश्ते को नहीं समझता था, मगर इसने उनकी खुशी को जरूर महसूस किया था। एक दिन इसने अजहर से कहा, भाई तुम लोग वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो आम लोगों में नहीं होती। ये बात सुनकर चारों के दिल खुशी से भर गए, क्योंकि ये पहला मौका था जब किसी बाहर के शख्स ने उनके रिश्ते की तस्दीक की थी, अगरचे गैर वाज़े तौर पर ही सही। अब उनकी जिंदगी में इरफान की शमूलियत ने एक नई रौनक भर दी। वो 5 हो गए थे, अगरचे इरफान का ताल्लुक सिर्फ दोस्ती तक ही महदूद था, मगर उसके साथ रहने से उन्हें ये एहसास हुआ कि शायद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें समझ सकते हैं, जो उनके जज्बात का एहतराम कर सकते हैं। इसने उन्हें एक नई उम्मीद जागाई कि आने वाला वक्त शायद उनके लिए बेहतर होगा, जब मुआशरे में कबूलियत का दायरा वसी होगा और लोग मोहब्बत के हर रूप को समझने लगेंगे। और इसी उम्मीद के साथ उनकी जिंदगी का सफर जारी रहा। हर दिन नए तजुर्बात लेकर आता, हर रात नई यादें बांटने का मौका देती।
वो जानते थे कि उनका रास्ता अभी तवील है, मगर वो ये भी जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं तब तक कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। उनकी मोहब्बत की ये दास्तान जो 4 दिलों से शुरू हुई थी, अब एक 5वीं दिल को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुकी थी, और शायद आने वाले वक्त में और भी दिल इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करे। जिंदगी एक दरिया थी और वो इसमें तैरते हुए मुसाफिर हर मौज का सामना मिलकर करते, हर किनारे पर नई उम्मीदों के साथ पहुंचते।